28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस नए संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास में सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। सेंगोल दरअसल भारतीय परंपरा का प्रतीक माना जाता है, जिसका इतिहास 1947 में हुए सत्ता के हस्तांतरण से जुड़ा हुआ है। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नए भारत की नई पहचान, नई संसद, सनातन परंपरा। नई संसद में सुंगोल। संसद भवन में दिखेगा भारत का राजदंड। केंद्र में नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के साथ साथ गुलामी की निशानी को धीरे धीरे खत्म करने का प्रण लिया था। अब वो प्रण साकार हो रहा है। कुछ दिन पहले नौसेना को गुलामी के निशान से आजादी मिली थी और अब अंग्रेजी हुकूमत वाली निशानी को बाय बाय कहा जा रहा है। 28 फरवरी को देश का नया संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। नए संसद भवन का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है, क्योंकि इसमें सांस्कृतिक विरासत और आधुनिकता का समावेश किया गया है। और तो और इसमें सनातन परंपरा भी दिखेगी। नई संसद के उद्घाटन के मौके पर ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी। नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। अमित शाह ने बताया कि संसद भवन में जिस सेंगोल की स्थापना होगी उसके शीर्ष पर नंदी विराजमान है। यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा ये सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है। गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नंदी अपना अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ विराजमान है। और ये जो सेंगोल है वो चोला साम्राज्य के समय से, मतलब 8वीं शताब्दी से चली आ रही हमारी अपनी भारतीय सभ्यतागत प्रथा का एक अनुसरण करने के लिए ये प्रथा को बना दिया गया। अमित शाह का कहना है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी। इस दौरान सेंगोल को लेकर एक वीडियो भी दिखाया गया। आपको सेंगोल के बारे में तफसील से बताते हैं। आजाद भारत में सेंगोल का बड़ा महत्व है। सेंगोल से निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की उम्मीद की जाती है। सेंगोल का इतिहास चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। आजादी के वक्त इसे नेहरू जी को सौंपा गया था। दरअसल लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से सत्ता हस्तांतरण को लेकर पूछा था। तब पंडित नेहरू ने सी राजा गोपालचारी से इसको लेकर मशवरा मांगा। सी राजा गोपालचारी ने सेंगोल प्रक्रिया के बारे में बताया था। सेंगोल को तमिलनाडु से मंगाया गया और नेहरू जी को दिया गया। 1947 के बाद उसे भुला दिया गया। 1971 में तमिल विद्वान ने इसका जिक्र किया। सेंगोल के बारे में काफी कम लोग जानते होंगे। जब अमित शाह ने इस शब्द का बार बार नाम लिया तो आपको इसके बारे में बताते हैं कि आखिर सेंगोल क्या है। क्या है सेंगोल? सेंगोल संस्कृत शब्द शंकु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शंख। हिंदू धर्म में शंख एक पवित्र चीज है। सब प्रभुता के प्रतीक में इसे इस्तेमाल किया जाता है। सोने या फिर चांदी से बना सेंगोल औपचारिक अवसरों पर सेंगोल राजदंड को सम्राट द्वारा ले जाया जाता था। सेंगोल का उपयोग अधिकार को दर्शाने के लिए किया जाता था। सेंगोल की सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक भी माना जाता है। अब सबको इंतजार 28 फरवरी का है, जब नए संसद भवन को देश को समर्पित किया जाएगा। मौजूदा संसद भवन गोलाकार है।
जबकि नया संसद भवन त्रिभुजाकार है और ये देखने में काफी आकर्षक है। नया संसद भवन काफी बड़ा है और इसे पीएम मोदी की दूरदर्शिता का परिणाम बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारतवर्ष। और चलिए अब आपको सेंगोल के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। इसका सबसे पहले कब इस्तेमाल किया गया, इससे जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने। देखिए, पहली बार मौर्य साम्राज्य में इस्तेमाल की जानकारी मिलती है। 322 से 185 ईसा पूर्व में सेंगोल राजदंड का इस्तेमाल किया जाता था। 330 से 550 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य में इसका इस्तेमाल हुआ। इसके बाद 907 से 1310 ईस्वी में चोल साम्राज्य में इसका इस्तेमाल हुआ और आखिरी बार मुगल साम्राज्य में इसके इस्तेमाल की बात सामने आती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इसे अधिकार प्रतीक के रूप में अब तक इस्तेमाल किया था, जिसके बाद 1947 में सत्ता हस्तांतरण के वक्त इसे भारत सरकार को सौंप दिया गया।